अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, LPG महंगी, पेट्रोल महंगा और इसकी वजह से तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज रिक्शा यूनियन ने एहतजाज का ऐलान किया है, जो कि पहले भी 1 से 2 मरतबा एहतजाज कर चुके हैं। और पिछली बार जब इन्होंने एहतजाज किया था तो एक बात वाज़े कर दी थी कि अगली बार एहतजाज इससे बड़ा होगा और ये एहतजाज बड़े से बड़ा ही होता रहेगा। मेरे पास ये जो पीछे तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या बनेगा हमारा? अवामी रिक्शा यूनियन कह रही है क्या बनेगा हमारा। दूसरी बात लिखा हुआ है कि 304 रुपये जो कि गवर्नमेंट की जानिब से 304 रुपये मुख्तस की गई थी रेट गैस का, वो 520 रुपये मिल रही है। तो इसके ऊपर भी एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, माफिया कौन है इस मामले के अंदर, ये भी बड़ा अहम है जानना, क्योंकि हमने जब ये जो लोग गैस बेच रहे हैं इन लोगों के साथ हमने जब जाके प्रोग्राम किया तो पता ये लगा कि वो लोग भी माफिया नहीं है। वो कह रहे हैं हमें 300 दे दें तो हम 304 बेच देंगे। महंगी उनको भी मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज चल रही है। क्या क्या मामलात हैं, किस किस वजह से हो रहे हैं, तमाम की तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। भाईजान आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कायम मकाम चेयरमैन हैं और आप इस तमाम एहतजाज को लीड कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि क्या क्या मुतालिबात हैं आपके? मुतालबात हमारे यही हैं। सबसे पहले तो देखिए जी, आज का जो एक नकाती एजेंडा है ना, वो तो ये है कि LPG की जो कीमतें हैं ना, वो सरकारी रेट जो है उसका 304 और बिग वो 520 से लेके 550 तक रही है। अब मुख्तलिफ दुकानों पे अगर अभी हम जाके देखें तो वहाँ पर और बात क्या की जाती है कि शॉर्टेज है, लेकिन 520 या 530 के हिसाब से आप जिस मर्जी जगह से ले लें, जनरल स्टोर से बेशक ले लें, छोटी छोटी दुकानों से वहाँ से ले लें, वहाँ से आपको मिल रही है। छोटी जो दुकानें वाले आप उनको माफिया समझ रहे हैं? जो छोटी दुकान नहीं, माफिया जो है LPG जो प्लांट से जहाँ से निकलती हैं ना, ये उन्होंने प्राइस बढ़ाई हुई हैं। मैंने ये दुकान वालों के साथ जाके प्रोग्राम किया, उनसे दरियाफ्त किया तो हमें पता ये लगा कि उन लोगों को तो खुद महंगी मिल रही है। वो कह रहे हैं 440, 450, 460 रुपये हमें पड़ती है, 470 तक हमें पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं। असल माफिया जो है पीछे वो प्लांट जो LPG प्लांट्स वाले हैं वो हैं। DC साहब को चाहिए तमाम जगह पे जो है प्राइस कंट्रोल मेंबर जो हैं उनकी जो कमेटियों के, उनको चाहिए कि ये जो सरकारी रेट है इस पर अमल करवाएं। फिर वही बात है कि ये एक माफिया है। इसने जब कोई छोटा सा मौका बनना होता है वहाँ पर आना, इन्होंने जो रेट को जो है ना ये बूस्ट करते हैं। कोई सर्दियों में भी करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं। इस दफ़ा जंग के बहाने में कर लिया इन्होंने। तो ये जो है हमारी गुजारिश है, हमारा बल्कि अहम बात मैं यहाँ पर बता दूँ, वाकई ही ये जो जंग की वजह से कीमत बढ़ी है या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर तमाम के तमाम एक्सपेंस निकाल दिए जाएँ तो 245 रुपये सबसे पहले बेसिक हमें पेट्रोल में इस कीमत के ऊपर, जो कि आजकल बैरल का रेट चल रहा है, 245 रुपये रेट बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 380 रुपये किस तरह से बिक रही है? 55 रुपये उसके ऊपर तमाम अखराजात आते हैं, जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का टैक्स लगता है। 8 रुपये प्रॉफिट होता है पेट्रोल पंप वाले का, 8 रुपये जो प्रॉफिट है जो कंपनी है जो पेट्रोल यहाँ पर पहुँचा रही है, 8 रुपये उसका प्रॉफिट है। तमाम के तमाम टैक्सेशन, तमाम की तमाम चीज़ें निकाल कर 300 रुपया तकरीबन रेट पड़ता है। अभी भी 80 रुपये लेवी मौजूद है। 80 रुपये लेवी की क्या सच में ज़रूरत है थी या नहीं, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात है पेट्रोल की बात करें। पेट्रोल भी महंगा है। पेट्रोल के लिए किसके मुताबिक है? चले एक वो तो आप कह लें कि रेगुलेट चीज़ है ना कि हुकूमत ने जो महंगा कर दिया उतने मिलना है, उससे भी मुतासिर हो रहे हैं हम। देखिए उससे क्या होता है, पेट्रोल महंगा होता है, अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आटा महंगा हो जाता है, दालें महंगी, यानी कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है, बिजली महंगी हो गई, 150% महंगी हो गई है। आप देखें उससे तमाम एनर्जी। अब सुनने में आ रहा है कि जी लॉकडाउन लगाने लगे शाम 6 या 8 बजे तक आला, तो वही बात। लॉकडाउन नहीं लग रहा अभी तक, वैसे ये चल रही हैं। तो आप ये देखें कि क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, पहले ही बुरे हालात है। अब कल इसमें देखे उन्होंने हमें ये LPG की उसके लिए मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। किन्होंने बुलाया था? वहाँ पर SSP साहब ने, SSP साहब ने, DC साहब ने। अच्छा, महंगा DC साहब ने कैप्टन अली साहब ने आपको बुलाया? बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उन्होंने उनका हमारा टाइम करवाया। वहाँ पर हम 1.5 घंटा इंतजार कर करके उनका आ गए। उन्होंने बुलाया ही नहीं अंदर मिलने के लिए, सिर्फ वहाँ बाहर बुला के बिठा लिया। गौरी साहब वहाँ पर गए हैं, हम लोग गए हैं, 1.5 घंटा है उन्होंने हमें वहाँ पर इंतजार कराया और किसी ने हमारे से वहाँ पर मुज़ाकरात किसी किस्म के ना हुए। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, कल सारा दिन CM मीटिंग चलती रही है, बिलाल अकबर खान साहब मीटिंग करते रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मीटिंग करते रहे हैं। शायद हो सकता है आप एक मरतबा दोबारा भी चक्कर लगा सकते हैं। नहीं देखिए उसके बाद कोई बुलाता तो फिर ना, या तो हमें ना बुलाएं, टाइम जो दिया उस पर तो वहाँ पर बात
बात तो इतनी से जिस टाइम पे बुलाया या हमें कोई बताने वाला तो भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये तमाम के तमाम मुतालबात जब ऊपर तक जाके पहुँचाएंगे तो उसके बाद पता लग सकेगा कि ये मुतालबात कौन कहाँ तक माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे हैं, मसला कहाँ पर आ रहा है। तो बता रहे हैं कल हम डीसी साहब के पास गए, लेकिन डीसी साहब के पास अगर कल उनको वक्त नहीं मिल सका तो आज आप चले जाएं, आज जाके देख लें। डीसी साहब ने कल हमें स्पेशल बुलाया था कि 10 बजे आप आ जाए, 11 बजे का टाइम दिया था, हम पौने 11 बजे पहुंच गए। वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टाइम एंगेज किया और लोगों को मजाक समझा। मैं आज आपके CD42 के चैनल से तवज्जो से बताना चाहता हूँ, CM साहिबा, PM साहब, वज़ीर आज़म साहब, आप सुने, आप चीनी का माफिया कहते हैं, आप आटे का माफिया कहते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ जितना बड़ा LPG का माफिया इतना बड़ा कोई नहीं है। आपने गोबर पे टैक्स लगा दिया, आपने आटे पे टैक्स लगा दिया, आपने चीनी पे लगा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ LPG का 1 माह का ऑर्डर कर ले, इससे बड़ा पाकिस्तान में माफिया कोई नहीं होगा जितना बड़ा ये मुल्क में लूटते हैं लोगों को। माफिया है ये जो दुकानदार माफिया हैं या पीछे जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर, LPG प्लांटों वाले, LPG जो लेकर आते हैं, ये सारे माफिया हैं। आज ओगरा का रेट 304 रुपये है, 247 रुपये ओरिजिनल रेट है, टैक्स मिला के 304 रुपये है, जो हमें 520 रुपये मिल रही है। इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये रोजमर्रा अपने बैंकों में अरबों रुपया लेके जा रहे हैं, इनसे ऑडिट करने वाला कोई नहीं है। CM साहिबा, ये गरीब लुट गया, रिक्शा ड्राइवर, जो बीबी औरत किलो गैस भरवाने वाली घर में शाम को चूल्हा जलाएगी वो परेशान तो आ ही नहीं रही घर में, घरों में गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। जिसने रात को किलो LPG लेनी है वो घर में भरवा नहीं सकती, घर हांडी नहीं बना सकती, बच्चों को खाना नहीं बना सकती, घरों के किराए सर पर है, इनके कारोबार है नहीं, सवारी आएगी नहीं, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, इलाज महंगा, तालीम मिलती नहीं इस मुल्क में, जाए तो जाए कहाँ। तमाम के तमाम लोग मसाइल का ही शिकार हैं। भाईजान आप आगे हैं, लिखा हुआ है 304 वाली LPG 520 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। माफिया बेलगाम, कौन माफिया है? भाईजान जहाँ से फैक्ट्री प्लांट से आ रही है ना, प्लांट माफिया है। प्लांट माफिया है, प्लांट से जहाँ पे आ रही है वो माफिया है। देखें, हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है 500 रुपये देनी है, कोई 550 दे रहा है, कोई 490 दे रहा है, जिसका जहाँ पे दाल लगता है वो अपना दाल लगा रहा है। लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमारे बारे में अगर वज़ीर आज़म की जो बेटे हैं ना, बेटे एक दिन हमारी जगह रिक्शा चला के देखे, उनको पता चले मजदूरी कैसे की जाती है। वो उनकी जैशी है, उनका प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होता। वो हमारे पैसों से जैशी कर रहे हैं, वो हमारे पैसों से वो अब बेड पे आराम से सोते हैं, घरों में आराम से सोते हैं, हमारे पैसों से वो ऐशी आराम कर रहे हैं। और हमारी जाए एक दिन आके तो देखें हमारा क्या हाल है। हमसे कभी पूछा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु हर बंदे को जाके घर जाके जब पूछते थे, हुक्मरान हुकूमत उनके वक्त बनी है, वो एक कुत्ता भी मर जाता तो उनके भी जिम्मेदार थे। ये इनका कुत्ता मर जाए तो वो जिम्मेदार नहीं है। कैसी हुकूमत है? कौन सी हुकूमत की बात करें सर? ये अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट, हमारे बारे में नहीं सोच रहे। हमारे बारे में कुछ सोचे तो हम ये हाल ना हमारा हो, हम रोडों पे ना हो, हम अपने घर में सुकून से ज़िंदगी गुजारें, हम तलीम भी अच्छी। क्या कह रहे हैं आप? बच्चे भी तलीम से भी असर हो चुके हैं, कैसे करें। 3 बेटी है मेरी माशाल्लाह, ऑटो ड्राइवर। बेटियां आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटी है मेरी। बेटा नहीं है? नहीं बेटा कोई नहीं है। तीनों बेटियां स्कूल जा रही हैं? नहीं जा रही स्कूल, फीस ही नहीं हो रही। स्कूल जाते हैं 2-15 दिन जाते हैं, फीस देंगे तो जाएंगे ना, क्या फीस? वैसे भी तालीम का निज़ाम तो हमारा ऐसा हो गया है कि तकरीबन साल में 2 से 3 माह तो छुट्टियां रहती हैं, एक गर्मियों की छुट्टियां निकाल के। पाकिस्तान में अमीर का बच्चा पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा है तो कोई ख्वाब ना ही देखे तो अच्छी बात है। 2-3 माह नहीं 5-6 माह की छुट्टियां कहें, बच्चों की एजुकेशन पे इतना कुछ बुरा असर पड़ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें वो पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहिए। इनको पढ़ा लिखा नहीं, इनको जाहिल पाकिस्तान चाहिए, जो कि ये नई नस्ल को पढ़ने नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं लेने देंगे। हमारे बच्चे घरों में बैठ के ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों का अमीर का बच्चा तो पढ़ रहा है। नहीं, जिसके पास पैसे पढ़ेगा ना, जिसके पास पैसे हैं वो तो पढ़ेगा ना। उनके बच्चे का तालीम भी हक नहीं है। भाई हमारा मुतालबा एक ही है, सिर्फ अब एक दिन हमारी जगह पे आके खड़े होकर रिक्शा चला के दिखा दें, हमें अपना पेट पाल के दिखा दें, हम लोग कभी ना एहतजाज करेंगे ना बाहर रहेंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। एक दिन ये करके दिखा दें हमें। हमारे बच्चे ना तो तालीम उनके पास है, ना सेहत के लिए कुछ है, ना मेडिसन है, हर चीज़ पे जो भी होना है ये गरीब पे आके लागू होना है, सारा कुछ है। तगड़े बंदे को क्या मसला है? कुछ भी नहीं है, इससे भी और ज़्यादा गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब जो बड़े लोग हैं वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, गरीब के पास गैस नहीं है, गरीब के पास बिजली नहीं है, गरीब के पास पेट्रोल नहीं है।
तो गरीब के पास है क्या? गरीब के पास सिर्फ ये है कि वो पहले ये कहते थे खुदकुशी कर लें, अब वो भी मुश्किल है, खुदकुशी भी करना मुश्किल है। उसके लिए कफन दफन के लिए पैसे चाहिए, वो भी नहीं होंगे। उसके बाद वो बाई रोड पे पड़ा रहेगा, गल सड़ जाएगा, रोड पे पड़ा रहेगा। इससे बेहतर है कि जो मैंने अभी मुतालबा किया ना, अल्लाह करे इनके कानों तक ये आवाज़ है, ये एक दिन हमें करके दिखाएं ताकि पता चले कि गरीब किस तरह गुजारा अपना कर रहे हैं। गरीब आदमी रिक्शा चलाए, उन्हें पता चलेगा रिक्शा ड्राइवर की गरीब आवाम क्या हो रहा है। उनके बच्चे, वो लोग तो बड़े अमीर यूरोप हैं। कंट्रियों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे यूरोप कंट्रियों में पढ़ते हैं क्योंकि उनको तो जरूरत ही नहीं है, उनके घर सोए। तो ऐसे मामलात का पता ही नहीं है ना। पता कैसे होगा? धूप छाँव कभी देखी? रात को सोना है ना, तो उनको डॉलर आने हैं। हमारे जैसे रिक्शा चलाए ना, उन्हें पता चले जब 24 घंटे रिक्शा चला के रात को 600 रुपये लेके चले जाते हो तो ट्रैफिक वाला रो लेता है, वो 2000 का चलान आपको दे देगा, 3000 का चलान दे देगा। कम से कम चालान तो इस वक्त रुक जाने चाहिए, चालान तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इतने बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क में। ट्रेन या मेट्रो हमने बच्चों को खिलानी है, जब बच्चा भूखे में रोटी मांगे उसको क्या और तुम्हें झूला दिला के लाऊं? ये फ्री करने से हल नहीं होगा। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी गरीब के लिए ये टेंशन है, वो घर से सुबह निकलता है, उसको पता है कि मैंने बच्चों के लिए रिस्क मारने जाना है, शाम को 6 बजते हैं मार्केट बंद हो जाती है। बच्चों ने खाना खाना है, खुद खाना खाना है, घर का किराया देना है, बच्चों ने पढ़ना है, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। जिंदगी है ना भाई, ये निज़ाम जिंदगी। ये खाएं हिरन, ये खाएं मोर, ये खाएं बकरे, ये खाएं कट्टे, हम तो दाल भी नहीं खा सकते अल्लाह के बंदे। मुल्क के हालात तो बहुत पेचीदा से पेचीदा होते मुल्क के जा रहे हैं। हालात ठीक है, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, हमारी आवाम नहीं ठीक। हमारे हुक्मरान ठीक होते तो ये हालात ना हो, हमें रोडों पे ना आना पड़े। तो कह रहे हैं हमारे मुल्क में क्या कमी है, ये मुझे बताएं। आप मेरा 20 दफ़ा हमारा इंटरव्यू कर बैठे हैं, किसी के कानों पे किसी ने सोचा है ये क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ काज़ी आज़म और अल्लामा इकबाल भी ये मैंने क्या किया, ये क्यों मुल्क बना दिया। अफसोस वो भी पछता रहे होंगे, वो खुश नहीं होंगे कब्र के अंदर भी जो उन्होंने हलाक। माफिया इतने ऊपर जोर आवर हो गई है, इनके अपने हैं, कोई साला है, कोई बनोई है, कोई रिश्तेदार है जिन्होंने टैक्स। अब ये जो गैस का लाइसेंस हमारे सुन में ये वो पूरे पंजाब पे, यार इसकी कास्ट ही सारी 17-18 रुपये है। इसकी कास्ट ही जो हमारे पास कुदरती जरिए है, इसकी 17-18 रुपये कास्ट है। ले हमें लूट रहे हैं, आज 500 रुपये रेट है गैस का। इनके बच्चों की हालत देखें यार, इसका स्कूल जाने का टाइम, उसकी जूती देखो, उसके इनके चेहरे देखो, है कोई रोन इनके चेहरों पे? जब शाम को जाते हैं हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हमारा हाथ देखते हैं, क्या लेके आए, क्या हम लेके जाते हैं, क्या लेके जाए? तो पैसे मांगने ना, उन्होंने तो पैसे मांगने, बाबा कमाए कि ना कमाए, उन्होंने कुछ चीज़ के लिए पैसे चाहिए ना भाई। किधर जाएं, किसके पास मांगे जाके? अब ऐसा करे वो हमारी रोडों के ऊपर रोते हुए 1 महीना हो गया। CTO साहब कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा यार। हम बेवतन नहीं है, हम इस पाकिस्तान के लोग नहीं है, हम बांग्लादेश से आए हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हुए? हर 1-2 दिन बाद आपका एहतजाज ही कवर कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कोई और काम है ही नहीं, सुनाई नहीं कोई कर रहा है यार। बच्चे भूख से मार रहे हैं, बच्चे भूख से मार। नहीं होगा तो फिर सवारी भी नहीं है। अपनी आवाज़ तो बुलंद कर लें। सवारी नहीं है, काम कोई नहीं है, इससे बेहतर अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। हो सकता है कि ये सोए हुक्मरानों के कानों तक हमारी आवाज़ चली जाए, गरीब की आवाज़ शायद चली जाए इनके पास। किल्लत है, गैस की किल्लत है। जब इन्होंने घरों से बाहर निकलना है, 100 गाड़ियाँ लेके निकलना है, पहले आधा घंटा पहले रोड ब्लॉक कर देना है, उस वक्त इनको पेट्रोल कहाँ से मिल रहा है हुक्मरानों को? ये बताएं ना। बिजली ये एक बड़ा मसला है कि अगर आपने कफ़ायत शुआरी शुरू करनी है तो कफ़ायत शुआरी ऊपर से शुरू करें। जब कफ़ायत शुआरी नीचे से शुरू होगी, गरीब आदमी की शुरू होगी। गाड़ी लेके एक सरकारी मुलाजिम घर से गाड़ी लेके निकलता है, वो रोड पे आता है, वो कहता है मैं रोड का बाप हूँ। ये कीड़े मकोड़े हैं। क्या ही फर्क पड़ता है जब मुफ्त का पेट्रोल आ रहा हो कि कितने की। ओ भाई हमसे ही निकलना है ना। बिजली के बिल में देखो टैक्स कितना है कि 6 से 7 पीरा फोर्स के डाले, एक ड्राइवर और एक साथ बंदा बैठा हुआ है। शाही प्रोटोकॉल उनका वो बना हुआ है, वो आराम से रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। पीरा फोर्स कर क्या रही है? पीरा फोर्स इधर रेट नहीं उनको नजर आ रहा है। ये वाली बात मैं वाजे कर देता हूँ। अब ये है कि पैरा फोर्स जो बनाई गई है, पैरा फोर्स क्या करती है, रात के वक्त निकलते हैं, एक डाले के अंदर एक बंदा होता है और बहुत से लोग जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम पैसे इकट्ठे करते हैं और चले जाते हैं, या फिर बंदे उठाते हैं, एक जगह पर लेके जाते हैं, वहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं और कारोबार वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे गरीब आवाम से उनके मसाइल पर, तो सबसे बड़ा मसला आज भी पेट्रोल और एलपीजी ही निकला है। तो भाईजान पहले तो ये बताएं कि आप लोग अभी 2-3 दिन पहले भी हमने आपके साथ एहतजाज ही कवर किया, उसके अंदर भी यही मुतालिबात थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, एलपीजी बहुत महंगी हो गई। उसके बाद भी कोई आपसे कोई राब्ता हुआ कि कोई यकीन दहानी करवाई गई कि आप लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा? फ़िलहाल तो रिलीफ कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये जो रिलीफ दे रहे हैं ना, अपनों को ही दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आपके पास अगर रिक्शा है या फिर बाइक है, आपने 1000 रुपये कॉल नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। आप 1000 रुपये अभी कॉल करें? मैं कॉल करूँ किसी के लिए? नहीं, अभी आप कॉल करें, अभी आप कॉल करें। सारे हम लोग ना एक बार कॉल कर लेते हैं, करते हैं कॉल तो अभी करके देख लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं, अभी कॉल करते हैं, देखते हैं कि कॉल होती है या नहीं। हम तमाम के हो सकता है अभी आप एक मिनट बात तो सुने। सारे लोग करते हैं, हो सकता है किसकी लग जाए, हो सकता है कि एक आदि के ना लग रही हो। तमाम लोग कॉल कर लेते हैं। आप भी अपना मोबाइल निकाल लें, तमाम के तमाम लोग आप कॉल करें, 1000 रुपये कॉल करें, अभी करें, अभी कर लें। अभी तमाम लोग इकट्ठे करते हैं, हो सकता है कि किसी एक की लग जाए। आप करें जी कॉल, आप इधर करें जी। 1000 रुपये कॉल किए, लाइव सर्विस जारी है और इसको लाउड स्पीकर पे कर लिया। गरीब आदमी को पेट्रोल चाहिए, इसकी कॉल नहीं उठाई जा रही। भाई आप करें ज़रा, चलें जी। ये दूसरा मोबाइल है, इस पे भी नहीं हो रहा। भाई आप करें, 1000 रुपये करें ज़रा, आप करें कॉल। फेक नंबर है, इस पे कॉल नहीं जाएगी, ये फेक नंबर है। फिर तमाम के तमाम लोग यही कह रहे हैं, आप करें भाई। अच्छा एक और मसला है, ये देखें, अब ये मोबाइल का मसला है। अब इस मोबाइल से अब किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है? पहली बात तो ये है, इस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे मुमकिन है? और दूसरी बात ये है कि अब रजिस्ट्रेशन ये कहते हैं कि भाई मुझे कहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करके दे दूं, मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हूं। अब उसके लिए इनको चाहिए होगा जीमेल, क्योंकि वहाँ पर जाके रजिस्टर करना है। तो जीमेल तो इस मोबाइल से नहीं बनेगा, जीमेल इनके पास है भी नहीं, शायद बहुत से लोगों को पता भी ना हो कि जीमेल क्या होता है। तो जीमेल भी नहीं है। उसके अलावा जो तमाम के तमाम बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहिए होती है जो उसके अंदर नहीं है। तो आम आदमी को शायद ये प्लान है कि आम आदमी तक पहुँचे ही ना। जिस गरीब आदमी के लिए बनाया गया है कि 20 लीटर पेट्रोल जिसको मुफ्त मिलेगा, ये मुफ्त नहीं मिलेगा, 100 रुपये का रिलीफ मिलेगा, उसको 280 रुपये रिलीफ मिल ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि उसको पता ही नहीं है किस तरह से करना है। दूसरी बात ये, अगर वो किसी रेलेवेंट बंदे तक जाता है तो उसके पास ये मोबाइल है और ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता। अब बहरहाल इसके बाद कहते हैं जी 1000 रुपये कॉल कर लेते हैं, इस नंबर इससे कर लेते हैं, शायद हो सकता है ऐसे रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये जी 10 ये हो नहीं रही, आप ज़रा करके देखिए जी, हो सकता है कि हो जाए। रवि देखें, अगर इन्होंने हमें रिलीफ देना है ना, सादा तरीके से रिलीफ दे दें। रिक्शा, अब बहुत से हमारे भाई जो हैं वो बाइकियाँ चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, मोटरसाइकिल भी कैसे रिलीफ होना चाहिए, वो वही बताने लगा था। रिलीफ इस तरह दें कि हमारा एक रेट मुकर्रर कर ये जी 1 मिनट, ये कुछ कॉल हुई, कॉल एंडेड होगी, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं कॉल वाले कि आपकी कॉल नहीं लग रही। रिक्शा कमर्शियल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका फ्यूल का रेट मुकर्रर कर दें। नहीं है कॉल 1000 वाली, जब भी होती है 1000 वाली कॉल ही नहीं लगती, फ्यूल का रेट मुकर्रर कर दें बड़े हमारे लिए, वो जो मुकर्रर कर दें, ताकि ये ऐप शैप वाले चक्कर ये हम लोगों को समझ भी नहीं आएगी। वो आपके वाली बात के जीमेल का किसी को पता भी नहीं होगा इधर ज़्यादातर। ठीक है, आईडी कार्ड पे दे दें, आईडी कार्ड भी वो वेल एंड गुड है। आप आईडी कार्ड दिखाएं, आईडी कार्ड स्कैन करें और 1 महीने में दूसरे नंबर पे हम लोग, आपने भी अभी शुरू में बात की माफिया की। माफिया ना तो दुकानों वाले माफिया है और ना ही तकरीबन ये रिक्शे वाले माफिया बन रहे हैं। ठीक है, इनको तो सवारी के साथ इतनी को बहस है कि लोग हमारा सर फाड़ने तक आते हैं। पैसा 10 रुपये भी बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है। माफिया है प्लांटों के अंदर, और प्लांटों के अंदर कौन बैठा हुआ है? इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, अपने मंजूर नज़र लोग बैठे हुए हैं। आज तक प्लांटों के जहाँ पे किसने छापा मारा? ये तमाम की तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ एक माफिया पर आ रही है। वो माफिया जो प्लांट जिन लोगों के हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। क्या ये प्लांट वाले सारा का सारा पैसा कमा रहे हैं या उनकी मुश्किलात भी हैं? हमारी नज़र में जो ब्लैक मार्केटिंग में जिन्होंने कंट्रोल करनी थी वो भी माफिया के अंदर शामिल है, और जो प्लांट माफिया वो तो है ही हैं। हमारा गिला वज़ीर आला साहबा मरियम नवाज़ से है कि मरियम साहबा, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी प्राइस कंट्रोल करना। ठीक है, आपने ये जो कमेटियाँ लगाई हुई हैं, ये सवालिया निशान है डीसी लाहौर साहब से। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ,
अब जहाँ पर जाके आप कहते हैं दुकानदारों के पास जाएं और दुकानदारों के पास जाकर अगर रेट कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो दुकानदार तो वो बेचारे पिस जाएंगे। उनको 304 रुपये की वो दिलवा भी देंगे आपको, लेकिन उनको ही जब 440 450 आ रही है वो किस तरह से बेचेंगे 304? देखिए जी, या तो गैस की शॉर्टेज है, गैस हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं। जब गैस तो वाफर है, हर जगह से गैस मिल रही है, ठीक है, तो गैस हर दुकान से मिल रही है। जिस दुकान पे चले जाइए वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो गैस का तो इशू ही कोई नहीं है। सिर्फ जो ब्लैक मार्केटिंग है ना, 304 वाली 520 रुपये पे बेची जा रही है। सवालिया निशान है DC लाहौर, AC साहिबान जो डिवीज़नों के हैं और SDO पीरा, इन पे सवालिया निशान है कि ये अपने दफ्तरों के अंदर आराम कर रहे हैं, बड़े बड़े डालों पे। इंतज़ामिया अगर काम करती होती तो 220 रुपये की ब्लैक में मार्केटिंग होनी थी, ठीक है। सब्जियों के रेट बढ़ने थे, आटे का रेट बढ़ना था, चीनी का रेट बढ़ना था, घी का रेट बढ़ना था, हर चीज़ महंगी है। हमारे बच्चे फाका कशी में, हमजा भाई मुझे तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि घर में शाम को रिस्क क्या लेके जाएं, ये मसला बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। LPG और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और मजीद गौरी साहब को, जो कि रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं, उनको सर पे उठाया हुआ है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल के खिलाफ, LPG के खिलाफ? पेट्रोल, LPG और गैस और बिजली के। अच्छा, बिजली भी आपके मुतालबात में शामिल है? हाँ जी, बिजली भी है। तो गर्मी आई नहीं है, बिजली ने अभी महंगा होना है। सर बिजली है और इन्हें कितनी महंगी करो ना। गौरी साहब कह रहे हैं कि तमाम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं? दुरूद शरीफ पढ़ ले, सारे करो एक इंज नहीं, एक दो तीन। गौरी साहब ये तो मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज था, 1 2 3, इसका क्या मतलब है? सर लोगों को कहना पड़ता है एहतजाज ख़त्म हो गया, गाड़ियों में बैठ जाए, सीधे हो जाए, विंगे हो जाए। ये देखे मैंने 3 गिना, सब चले गए। अच्छा, एहतजाज जैसे ही 1 2 3 देखें, ज़रा कैमरामैन मेरे दिखा सकें कि जैसे ही 3 हुआ वो तमाम के तमाम पीछे, कैमरामैन साहब थोड़ा सा मूव करें, वो पीछे तमाम के तमाम लोग चले गए। मजीद गौरी साहब आपकी बात सुनी जाती है, ये बात तो हम भी मान गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर अच्छा ये बताइएगा अब आपके मुतालिबात क्या हैं? लोग तो आपने, आप मुसलसल इस महंगाई की वजह से आप हमारे साथ साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र है आज आपने कोई चुभती हुई बात नहीं की, बनती नहीं, क्योंकि पता है आपको कि हमारा दुख दर्द है, ठीक है। मसला ये है कि 320 रुपये वाली LPG यार 520 रुपये में, आप बताएं। मसला किसका है? मसला मैं दुकानदारों, मैं आपको बताता हूँ, हम केस को समझते हैं। देखिए मैं दुकानदारों के पास गया, वो भी एहतजाज कर रहे थे, कहते हैं यार हमें इतनी महंगी मिल रही है, हम खुद मसाइल का शिकार हैं। मसला प्लांटों का है, मसला प्लांटों का। प्लांटों के अंदर जो गैस है वो जैसे ही फरोख्त होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों वाले वो उसको यकीनी क्यों नहीं बनाते? जो प्लांट से रसीद मिले खरीदारी की, वो दुकान के ऊपर लगी हो, यानी कि प्लांटों को चेक करने वाला कोई नहीं, मनमाने रेट। वाफर LPG है, LPG की शॉर्टेज नहीं है, 520 में ले। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप जो रसीद लेकर आए, आपको पता हो कि यार इतने की मिली है, आप वो रसीद सामने लगा दें, ताकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी वाला है वो साथ लेके जाए, अभी तेन कड़े प्लांट तो नहीं महंगी मिली। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। क्यों? चोर और चौकीदार। आप देखें ना, आपके 1 2 3 के ऊपर लोग भागे, आपको किसने क्या किया? ये तो उनकी मोहब्बत है। मजदूरों के लिए काम करोगे, लोगों के लिए सड़कों पे निकलोगे, लोगों के लिए हकूक़ की जदोजहद करोगे, तो लोग आपकी बात भी सुनेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ये अब आप नजर आ रहे हैं कि लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप नजर आ रहे हैं। अगे मैं दसो मैं मौत दे खूह वाले की गल करना। मैं अभी फिलहाल हम इसी टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ करना जरूर होता है। नहीं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की बात करना चाह रहे हैं। देखिए ना, एक LPG की बात कर रहे हैं, दूसरे मैंने प्ले कार्ड्स यहाँ पर देखे हैं, वो कहते हैं अब हमारा क्या होगा। मसाइल गरीब के बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ देखें, पेट्रोल का मसला सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और गैस का मसला नहीं है। पेट्रोल की वजह से आटा महंगा हो गया, घी महंगी हो गई, किराए महंगे हो गए, तमाम की तमाम चीज़ें पेट्रोल से जुड़ी हुई थी। उसके बाद LPG के बाद घर में खाने नहीं बन रहे हैं।
लोग ये जो रिक्शे चलते थे, बहुत सी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती थी, तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर फ़र्क आ गया। मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्शा यूनियन के लिए एहतजाज नहीं करना चाहिए, और भी लोगों को मेरा ख्याल है आपके साथ शामिल हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, ये कौम जो है ना, आपने चलाना हुआ चला देना, ना चलाना हुआ ना चलाना। ये बेहिस और बहुत सख्त अल्फाज बोले हैं आप। मैं कह रहा हूँ ये बेहिस कौम है। बेहिस इसलिए कि अपने हकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करती कि 560 रुपये 460 रुपये पेट्रोल और कहा सजाए मौत। नहीं साहब सजाए मौत नहीं, उन्होंने कहा 80 रुपये लेवी कम, 25 साल कहा ठीक है, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हम भी खुश वो भी खुश। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थोड़े सख्त हो गए हैं। मैंने कहा कि आपने चलाना हुआ, ये आपकी मर्जी, ठीक है जी। चलाक हुक्मरान, एक लफ्ज को हज़फ कर। चलाक हुक्मरान, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, तुम मैंने दसो और यार 130 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, ये भी तो अवाम ही है। और यार हम भी तो अवाम है। हम जद्दोजहद कर रहे हैं ना, जो भाई आप कह रहे हैं हमें निकाल के धूप में मुशक्कत करने वाला और एयर कंडीशन में बैठ कर मुशक्कत करने वाला फ़र्क तो है ना। हम वो जो मेहनत करके एयर कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, जो मेहनत करके एयर कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, ज़िंदगी पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें भाई। नहीं मैं मजदूरी की बात की। चलो ऐसा कर लें, एसी के अंदर नमाज पढ़ने वाला और धूप में नमाज पढ़ने वाला, दोनों का अजर तो अलग होगा ना, ठीक है ना। तो यार बात यह है कि हम तो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, रोटी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके दूध के लिए, उनके पैम्पर के लिए, उनकी दाल रोटी के लिए, आटे के लिए, दवाइयों के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं। जो हुकूमतों के खिलाफ नहीं, महंगाई के खिलाफ हुकूमत को जगाएगा वो ठीक है। बिल्कुल, इस वक्त तो मसला सबसे बड़ा ही महंगाई और पेट्रोल ही है। सुने, इनको छोड़ें, सियासी जमातें किधर हैं? किधर है? आप ही सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, तो आप इधर हैं। मैं मजदूरों की नुमाइंदगी करता हूँ। भट्टो का मजदूर है। आप इस तरह से किया करें, कभी ना जब आप सियासी जमात की नुमाइंदगी करने हैं, कोई निशानी रख लें, यहाँ पर झंडा लगा के आ जाया करें। जब आप मजदूरों के लिए हैं तो अलग से झंडा लगा के आ जाया करें। मजदूरों वास्ते मैं हेलमेट पाया करांगा, ठीक है, ताकि मजदूर मैंने पछानन ना। खुदा का नाम ले, अगर देखिए मेरे लिए कंफ्यूजन पैदा होती है जब वो इस तरह की बात करते हैं। मेरी सुन ले बात, भट्टो का नारा मजदूर का है। मजदूर किसी भी हुक्मरान अभी सियासी जमातों की बात कर रहे थे, किसी भी हुकूमत में मजदूर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। गरीब मजदूर रिक्शे वाले की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, LPG की रेट बढ़ने पर बात कर रहे हैं, माफिया के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मसला तमाम का तमाम वही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन रेट ज़्यादा है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो 245 रुपये जो आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में बनता है, उसके ऊपर 8 रुपये प्रॉफिट होता है जो कंपनी यहाँ तक लेकर आती है। 8 रुपये प्रॉफिट इनका, 8.5 रुपये पेट्रोल पंप वाले का प्रॉफिट होता है। और साथ ही साथ जब इस मुल्क के अंदर जब लेकर आते हैं तो मुख्तलिफ टैक्सेस डाल के 300 रुपये के करीब पड़ता है। तो 80 रुपये इस वक्त लेवी मौजूद है पेट्रोल के ऊपर, तकरीबन 80 से 85 रुपये तक लेवी मौजूद है। क्या इस वक्त ये हालात थे कि 80-85 रुपये लेवी रखी जाती? कम से कम लेवी रखनी ही है। क्या गरीब आवाम के ऊपर लेवी रखी जा सकती है? ये एक बड़ा मसला है। बिल्कुल, आप इनसे पूछे लेवी है क्या? इनको नहीं पता। इनको सिर्फ इतना पता होगा कोई एक्स्ट्रा टैक्स है। नहीं, लेवी है क्या? ये वो लेवी है जो छोटा लाई दी नहीं सी होंगी, ये लेवी लगाती है हुकूमत और दीवार के साथ चिस्पा कर देती है। मैं महंगाई के बाद ही है। अच्छा, एक और बात में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखें, ये सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। अच्छा, इन लोगों के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि जी हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनको 100 रुपया पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी देंगे। अच्छा जी, सब्सिडी देने के लिए इतना मुश्किल तरीकाकार है, मेरा ख्याल आपको भी नहीं आता होगा। ये रिक्शा ड्राइवर का पास मोबाइल है, ये किस पोर्टल पे जाएगा? 100 रुपये के लिए पहले आधा घंटा खपेगा। और खुदा का नाम ले, सीधा सीधा पेट्रोल सस्ता करें। हाँ, आप 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर दें, 600 कर दें, अल्फन कह रहा हूँ, हमें कबूल है, मगर एक शर्त है, एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ फ्री हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो,
जो बेरोजगार है उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गई, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री होगी, गवर्नमेंट के अंदर इलाज फ्री हो गया, वो सही तरीके से मिल नहीं रहा। मसला ये है कि जो चीज़ें फ्री की हुई हैं वो भी सही तरीके से फ्री कीतियां ने किधर की है? गवर्नमेंट स्कूलों जाके मुफ्त ली कोई केड़े गवर्नमेंट स्कूल रह गए, वो तो प्राइवेट लोगों को जा रहे हैं, नीलामियां हो रही है स्कूलों की। आप किन स्कूलों की बात कर रहे हैं? देखो तो राना सिकंदर याद साहब एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं जी हमने तो फ्री की हुई है तालीम, जो है गरीब जहाँ पे फ्री आप जहाँ के वहाँ पे ले ले, और अगर वहाँ पे गरीब का बच्चा पहुँच सकता है तो वो तालीम दिलवा ले। वो तो कहते हैं मैंने अपना बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में डाला हुआ है। बस यार मैं अब क्या कहूँ आपको, ये वही हाल है कि मैं कपड़े की दुकान करता हूँ, कस्टमर आया गाहक कपड़ा लेने के लिए, उन्हें पाना सूट क्या हो जाए, उन्होंने कहा बाजी यही तो पाया हुआ है, फिर वो बेचते हैं। बहुत अच्छी आपने मिसाल दी। उन्हें बाजी ए देखो ये हाल है। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं, तुझे अपने खामदरी लेके जाओ, बड़ा खुश होएगा। बाजी मैं 1.5 साल तो इन्हें धो पाए, कोई बुराई है तो क्या बात है गौरी साहब, क्या बात है, कमाल कर दी है। देखिए बात ये कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सिस्टम समझाया कि जब आपका कोई कारोबार होता है, कहते हैं कि कपड़े की किसी की दुकान हो और वो कहे कि मैं भी यही वाला कपड़ा पहनता हूँ, हालांकि दुकान का सबसे अच्छे वाला सूट आप पहनते हैं, जो कि क्योंकि आपको तो काम आता है, आपको पता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब। सूट भी अच्छा करके बेच लेगा। नहीं बेचना तो इस तरह से होता है, लेकिन खुद जो पहना होता है वो दुकान का सबसे अच्छा पहना होता है। अच्छा हाँ वो ठीक है। दूसरी बात ये है, आवाम के लिए कौन सा सूट होता है सबसे खराब वाला? अच्छा दूसरी आपके तवज्जो से को कहूँगा ये पुलिस वालों की जो ना वर्दियाँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस की चेंज हुई है, इनकी भी कर दे, पुरानी वर्दी ठीक है। अच्छा हाँ कैसे? ओ उसमें पता लगता है पुलिस आ रही है? अब ट्रैफिक पुलिस की पुरानी वर्दी गई है ना, वो खूबसूरत लगते हैं, सफेद खिले खिले लगते हैं। इनकी पुरानी वर्दी ठीक है, रोब था, दबदबा था, पुलिस आ गई, हूँ समझ यार तो पता करी कौन है। नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको हम कहते हैं पुलिस की वर्दी चेंज करें, खूबसूरत वर्दी दें इनको। ये खूबसूरत वर्दी नहीं लगी आप? है ये मैं वैसे हट के बात की है, चला दे आ रहे, बाकी आ जाओ गुरबत, ठीक है। इन्ना दी गलती है जो ये मजदूर मेहनत कश अपनी सीएम साहबा को जो कहती है कि मैं सल्तनत पंजाब की। अच्छा अभी मुझे एक मिनट बात बता दें, क्या हल है? अब एहतजाज तो मेरे ख्याल आज आपका तीसरा एहतजाज हो गया है जो कि आप रिकॉर्ड करा रहे हैं। अब हम गए पंजाब असम्बली 24 घंटे बाद। अच्छा 24 घंटे बाद वहाँ पर भी एहतजाज। बाकी बार प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक गरीब की बात हुई, गरीब के मसाइल की जब बात हुई तो ऐसे लगता है गरीब तो मसाइल के अंदर पिसा हुआ है, और अब ये सिर्फ गरीब तक नहीं रहा, ये अमीर तक भी पहुंच गया। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।